किसान साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं लक्ष्मण आज हाजिर हूँ एक अनिश्चितताओं की फसल टमाटर के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। इस वर्ष जहाँ टमाटर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, 200 रुपये किलो तक पहुँच गया था, तो अभी वर्तमान में फरवरी माह में ये 2 रुपये से 3 रुपये भी बिक गई। तो इस बीच आप कैसे एक अच्छी उत्पादन ले और ये अनिश्चितताओं का जो दौर है इस पर में से कैसे निकले, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। कुछ उन्नत वैरायटियां, कुछ दवाइयां, कुछ रोग बीमारी के बारे में कुछ राज खोलने जा रहा हूं। जितना मेरा अनुभव है वर्षों का, आज मैं कोशिश करूंगा आपके बीच शेयर करने का। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यूं तो इसकी रोपाई आप आजकल हाइब्रिड किस्में आ गए तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर 2 पैसा आपको कमाना है तो जोखिम कम, उत्पादन ज़्यादा, इस पर काम करिए। आप पहली बुआई इस समय करिए कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच हो जाए, या आपका जो है 1 फरवरी के आसपास बुआई हो। ये जो आप देख रहे हैं ये 2500 पौधे लगे हुए हैं इस खेत में, और ये फरवरी की बुआई है। और ये जो है BASF की लक्ष्मी है, एक उन्नत किस्म है, और आशा करते हैं कि इस पर एक बेहतर उत्पादन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले खेत की आप अच्छी तरीके से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद इसमें आप गोबर की खाद जरूर डालें, जो सड़ी हुई हो, कम से कम 1 वर्ष की, अन्यथा फंगस लगेंगे। तो जुताई करने के बाद आप बेड बनाते समय गोबर की खाद 1 एकड़ में न्यूनतम 3 से 4 ट्रॉली, अधिकतम 10 ट्रॉली, और DAP आप 50 किलो, MOP 30 किलो, SSP 50 किलो दे करके रोपाई कर दीजिए। और अगर इसकी किस्मों की बात करें तो मैं सबसे बेहतर कहूँगा ICAR की जो वैरायटी है, अर्का रक्षक, क्योंकि ये उच्च उत्पादन देती है और बिल्ट से भी रेसिस्टेंट होती है, तो आप अर्का रक्षक लगा सकते हैं। अगर आपको बंधाई नहीं करनी है तो ये BASF की लक्ष्मी है, सिजेंटा की 3150 है, इन सभी वैरायटी को, बोनी किस्मों को लगा सकते हैं। और अगर आपको बंधाई करनी है तो ICAR की अर्का रक्षक, या तो फिर मार्केट का जो राजा है सिजेंटा की साहो, और स्वाति टोमेटो की केदार, इन 3 किस्मों में से आप कोई भी एक लगा लीजिए। समय बोला 1 सितंबर से 15 सितंबर, या तो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच लगाइए। चलिए, जब आप रोपाई कर देंगे तो आपको 3 ड्रेंचिंग बहुत ही जरूरी होती है। ड्रेंचिंग अगर आप देंगे तो उत्पादन आपको जबरदस्त मिलेंगे। पहली ड्रेंचिंग जो आप लेंगे रोपाई के दिन ही जो है, आपको लेना है 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 1 ग्राम गुड़ प्रति लीटर के हिसाब से दे करके हर पौधे पर 100-100 ml ड्रेंच कर दीजिए। इसके 1 दिन बाद आप जस्ट लीजिए फंगिसाइड का ड्रेंचिंग करिए, रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और रिजेंट। इसको भी जो है आप रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 2 ग्राम, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है उसे आप लीजिए 30 लीटर पानी पर 1 पुड़िया, और फिर प्रति पौधे 100-100 ml दे दीजिए। इसके 1 दिन बाद आप 19-19 1 ग्राम देकर के ड्रेंचिंग कर दीजिए। 3 ड्रेंचिंग आपकी हो जाएगी। पौधे की विकास के लिए ड्रेंचिंग बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 12 दिन की होगी, अगर आप मल्चिंग और बेड पर की हैं तो गुड़ाई तो आप नहीं करेंगे, तो इस समय आप एक बार ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास का ड्रेंच जरूर ले लें, या तो ड्रिप से चला दीजिए। और गुड़ाई अगर आप कर रहे हैं तब तो, अगर नालियों में नहीं लगाए हैं, माना बेड पर नहीं लगाए मल्च पर, तो गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई करने के बाद धूप लगा दीजिए। धूप लगाने के बाद इसमें आप जो है फसल घुट्टी 1 एकड़ पर 20 किलो सरसों खल्ली, 5 किलो चूना और 1 किलो नमक को घोल करके आप प्रति पौधे के हिसाब से जितना पानी लगे आप 100 ml के हिसाब से पानी चलाने के बाद सरसों खल्ली चला दीजिए। इसके ठीक कुछ दिनों बाद, अभी मैं पहले पोषण की ही बात कर लेता हूँ, ठीक 8 से 10 दिनों के बाद जो है आप टमाटर पर 3 हेलीकॉप्टर डोज डालिए, देखेंगे उत्पादन दोगुना, और 6 महीने चलेंगे आपके टमाटर। तो हेलीकॉप्टर डोज में आपको करना क्या है, ये जो है आपको लेना है 1 एकड़ में 3 किलो गुड़ और 3 किलो ह्यूमिक एसिड को 3 दिनों तक सड़ने दें। तीसरा दिन जिस दिन हो उस दिन 1 एकड़ खेत के लिए आप 20 किलो DAP और
10 किलो MOP, 10 किलो SSP, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 kg जो है जिंक सल्फेट, और बोरोन जो 11.5% वाली आती है, इसको 1 किलो लेकर के अलग अलग डब्बों में एक दिन फुला करके सबको, सबसे पहले गुड़ में आप DAP डालिए। लोग बोलेंगे नहीं मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप गुड़ और ह्यूमिक एसिड में पहले DAP डाल रहे हैं, उससे कुछ देर बाद सभी खादों को बारी बारी से डालिए। यूरिया नहीं डालिएगा, मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप सरसों खल्ली दे चुके हैं, यूरिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो हेलीकॉप्टर डोज है जिसको मैंने बताया, सबको बड़े जगहों पर घोल लीजिए, पानी खेत में चला लीजिए, भरपूर पानी रहने दीजिए, और उसके बाद प्रति पौधा आप 50-50 ml जड़ों के सामने किसी भी हाथ से या मग की सहायता से आराम से दे दीजिए। हर 15 दिन पर 3 बार दे दीजिए। देखेंगे आपको ड्रिप से खाद चलाने की ज़रूरत नहीं होगी और उत्पादन भी तगड़ा मिलेंगे, पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। एक बात और मैं आपको अवश्य बता दे रहा हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना एकदम जरूरी है, नहीं तो टमाटर फटेंगे, इन पर दाग धब्बे आएंगे। तो इसके लिए आप जो है स्प्रे से इसकी पूर्ति कर सकते हैं, या तो छाछ घरों में हो तो एक 15 लीटर की टंकी में 1.5 लीटर छाछ का स्प्रे कर दीजिए, 13.5 लीटर पानी और 1.5 लीटर छाछ। आप देखेंगे आपकी फसल लहलहा उठेगी, नेचुरल कैल्शियम मिलेंगे तो पौधे एकदम जबरदस्त होंगे। अगर छाछ न उपलब्ध हो तो आप वही 5 ग्राम के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट एक बार चला दीजिए, उसके 1-2 दिन बाद 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बोरोन, गर्मी का मौसम है तो 1 से 1.5 ग्राम दे, शाम के समय चलाएं बोरोन को। तो ये हो गई पोषण की बात। अब आपको बताता हूं मैं इस पर जो आने वाली रोग है इसको आप कैसे रोकेंगे। अगर आपकी पौधों में बिल्ट आ रही है, झुलसा बीमारी, सुबह देखेंगे पौधे स्वस्थ है, शाम को मुरझा जा रहे हैं, तो अगर फंगल विल्ट है तो आप एमिया स्टार टॉप और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एमिया स्टार टॉप 1 ml और 30 लीटर पानी में 1 पुड़िया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दे करके आप ड्रेंच कर दीजिए, रुक जाएंगे। अगर ना रुके तो एक बार और कोशिश कर लीजिएगा, धानुका की जो कोनिका आती है और ब्लू कॉपर, दोनों में कॉपर है, आप बोलेंगे दोनों चीज क्यों बता रहे हैं, तो धानुका की कोनिका, ब्लू कॉपर और जंप और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन चारों को मिला के एक बार दे के देख लीजिए। अगर फिर भी पौधे मरने ना रुके तो 1 रुपया खर्च ना करिए, क्योंकि हो सकता है ये बैक्टीरियल विल्ट हो और आपके पौधे मरेंगे ही, बेकार खर्च करने से कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। और फंगल विल्ट है तो ये जो 2 दवाइयां बताया इनसे आपके फंगल विल्ट रुक जाएंगे। अगर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, इन सबको रोकने के लिए 12 दिन से चलिए मैं स्प्रे शेड्यूल शुरू करता हूं कि फंगल और कीड़ों के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहली जो स्प्रे आप लेंगे 12वें दिन पर, इस पर आप लीजिए साफ 2 ग्राम और इसके साथ ब्लू कॉपर 2 ग्राम और इमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर दीजिए। दूसरे सप्ताह आप लीजिए रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 2 ग्राम और जंप दे दीजिए 1 पुड़िया प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। तीसरे सप्ताह आप लीजिए एंट्राकॉल, जंप, या फिर आप ले लीजिए दूसरा बदल दीजिए, सोलोमोन ले लीजिए। जंप एक बार ले चुके हैं तो, या रिजेंट, कोई भी इंसेक्टिसाइड बदल दीजिए, लेकिन फंगिसाइड में आप एंट्राकॉल लीजिए और जंप ही दे दीजिए और चला दीजिए। देखेंगे ये 3 बार अगर आप कंटिन्यू लगातार दे रहे हैं तो आपके पौधों पर फंगस कभी नहीं आएंगे, आने नहीं देंगे। हाँ, अगर चमकदार फल लेना है तो बीच बीच में एक बार आप एक मिश्रण चलाइए, इसाबियोन 2 ml, एंट्राकॉल 2 ग्राम और बोरोन 1 ग्राम, इन तीनों को मिला करके फूल आ रहे हैं उस अवस्था में हर 15 दिन पर स्प्रे करते जाइए। फलों के साइज भी बड़े होंगे, चमकदार होंगे और उत्पादन भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर तब भी कुछ फंगस जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, झुलसा कुछ भी दिखाई दे रहे हो, दवाइयाँ काम न कर रहे हो, अंत में आप अपना ये नेटिव हो 15 लीटर की टंकी में 10 ग्राम दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। देखेंगे आपके खेत पर बीमारियां बिल्कुल नहीं आएंगी और आप एक उत्पादन अच्छा ले सकेंगे। तो मैं जो आपको बताने का इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूं कि रोग आने से पहले ही दवाइयां दीजिए। रोग आने के बाद आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो पौधे में उत्पादन भी गिरेगा, खर्च भी बढ़ेगा और हो सकता है सुधरे भी ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए
कि हम पौधे को एक अच्छा खाना देंगे और रोग आने से पहले उस पर स्प्रे करके रख देंगे। जितने भी 16 पोषक तत्व है उनकी पूर्ति हम एक अच्छे ढंग से करेंगे तो उत्पादन निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। और उत्पादन अगर अच्छा मिले तो रेट शायद कम मायने रखे, आप जो है एक बेहतर खेती कर सकेंगे। अगर तथापि कुछ कमी रह गई हो तो मैं अगले वीडियो में उसे कवर करने का जरूर कोशिश करूंगा और आपको सभी जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।